प्रश्न आपका अत्यंत उत्तम है, श्रेष्ठ है। और ये प्रश्न प्रत्येक के हृदय में होना चाहिए। जो भी साधक है, भगवत मार्ग में चलने वाला, भक्ति भजन के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले जो हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे, किंतु भगवत भजन के मार्ग में चलने वाले जो प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, भजन करते हैं, उनके लिए तो ये प्रश्न होना ही चाहिए। और यदि ये प्रश्न जीवन में नहीं है तब फिर वे साधक भी नहीं कहलाए जा सकते। क्योंकि देखिए, ये जो चुगली और निंदा है ना, ये हम करते कब हैं, क्यों करते हैं चुगली? चुगली हम दूसरे को गिराने के लिए करते हैं कि जो कार्य हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाता, तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी चुगली करें जिससे कि ये दूसरों की दृष्टि में गिरे। हम दूसरों की नज़रों में, दृष्टि में उसे गिराना चाहते हैं, प्रयत्न कर रहे होते हैं, उसे दलित करने का, उसे भ्रष्ट करने का। तो ये बहुत निंदनीय कार्य है। हम उसकी निंदा नहीं कर रहे, ये निंदनीय कार्य करके हम स्वयं की निंदा कर रहे हैं। चुगली ये खराब है, इसे पिशुनता कहते हैं, पैशुन्य दोष। ये चुगली करना इतना घातक है कि सारे पुण्यों का नाश कर देता है। चुगली नहीं करनी चाहिए। यहाँ की वहाँ भिड़ाना, 1 की 4 लगाकर, 4 की 8, 8 की 16 करके बोलना, राई का पहाड़, तिल का ताड़ बनाकर जो हम प्रस्तुत करते हैं ना, तो ये रस्सी का सांप नहीं बनाना चाहिए। जो बात जितनी जैसे है उतनी होना। तो देखिए, हमारे सिद्धांत से यदि भक्ति मार्ग के हिसाब से यदि पूछें तो ये होना चाहिए, आपको ऐसी अनर्गल बातों में, ऐसे प्रलाप में, ऐसे विवादों में पड़ना ही नहीं चाहिए। आपको ऐसे स्थानों पर बैठने के लिए, ध्यान दीजिए, ऐसे स्थानों पर बैठने के लिए, ऐसे लोगों के संपर्क में रहने के लिए, ऐसे लोगों से संपर्क रखने के लिए मना क्यों किया जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप अभी इतने जितेंद्रिय नहीं हैं। किसी ने कुछ कहा, आप उसमें तादाद में स्थापित कर लेंगे, आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो इसीलिए अपनी पहले रक्षा कीजिए जब तक इतना भजन का बल ना आ जाए कि हाँ, मैं अपनी रक्षा दुष्टों के बीच रहकर भी, मैं कोयले की खान में जाकर भी सुरक्षित लौट आऊँगा, एक छींट मुझ पर कालिख नहीं गिरेगी, तब तो ठीक है। किंतु जब तक ऐसा बल ना आ जाए अब स्वरक्षण का, परिरक्षण का, कि मैं अपनी रक्षा कर ले जाऊँगा, तब तक ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तब तक ऐसे लोगों से बचाव करना चाहिए। यही उपाय है। चुगलखोर लोग जो होते हैं, स्वयं तो अपना सर्वनाश करते हैं। आप उजाही अरु घाल ही आ नहीं, अपने तो नष्ट होते ही हैं, दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। कि जैसे ओले होते हैं ना, ओले ये बारिश में गिरते हैं, तो ये बरसात में गिरने वाले ओले, ये इनका तो कोई अपना अस्तित्व, कोई वजूद नहीं। ये गिरेंगे तो जल का ही तो एक रूप है ना, बर्फ जैसा। तो वे स्वयं तो मिट्टी में गिर के गलेंगे, उनको पता है कि हमें मरना है। किंतु वह वृष्टि, जब अनावृष्टि होती है, ओले गिरते हैं, तो वे फसल, जो पकी हुई अच्छी स्वस्थ फसल है, उसको भी नष्ट कर देते हैं। टमाटरों पर, सब्जियों पर, न जाने किस किस फसल को गिरकर खराब कर देते हैं। और जब फसल नष्ट होती है तो उस वर्ष हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है कि अमुक फसल नष्ट हो गई, इसीलिए ये चीज़ महंगी आ रही है। टमाटर 50-60 रुपये, 80 रुपये किलो हो गए। ऐसा होता है ना। तेल सरसों का, राई खराब हो गई, ओले गिरे थे, अनावृष्टि हो गई, तो फिर इसलिए सरसों का तेल इतना महंगा हो गया। ये सब आपको सुनने को मिलता है। तो ये इसीलिए होता है। तो वे ओले स्वयं मिटते मिटते भी दूसरों का नुकसान कर गए। भगवान राम कहते हैं, खाल कढ़ाई विपत्ति सह मराई। अपनी खाल उधड़वा कर भी, अपनी कुर्बानी देकर भी गलत कार्य में और कष्ट सहकर मर जाते हैं, किंतु दूसरों का नुकसान कर जाते हैं। उनको भगवान राम दुष्ट कहते हैं। उत्तरकांड रामायण। तो ऐसे लोग होते हैं। तो ये लोग तो सर्वनाश होगा ही इनका, किंतु ये आपका सर्वनाश करते हैं। ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। ये कुसंग होता है साधक के लिए, ईश्वर चरणानुरागी के लिए। एक भक्त को, एक साधक को ऐसे लोगों से मतलब रखने के लिए गुरु लोग इसीलिए मना करते हैं, संत महापुरुष इसीलिए मना करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, तिनके कहे करिए नहीं काना। ये तो बकते झकते हैं महादेवी, इनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। तो चुगलखोरों से बचे, स्वयं भी चुगली ना करे, अपने सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। बहुत भारी नुकसान है चुगली करना। निंदा करने से तो और भी अधिक नुकसान है। निंदा से क्या होता है, जो परनिंदक होता है ना, उसके लिए एक ही बात कहेंगे कि एक निंदक के सिर पे 100 पापिन को भार।
जो 100 पापी एक तुला में, एक पलड़े में रखे जाएं और एक निंदक एक पलड़े में, उस एक निंदक का ही पलड़ा भारी रहेगा। क्यों? इन 100 पापियों का पाप एक साथ लेकर बैठा है। यह तस्य दुष्कृतमादाय स्वपुण्यम प्रददाति सः, पद्म पुराण। अपने समस्त सुकृतों को जिसकी वह निंदा कर रहा है निंदक, उसको दे देता है, और जिसकी निंदा कर रहा है उसके सारे पाप खींच लेता है। तो जो निंदा आपकी करता है उसे करने दीजिए। इस प्रकार एक लाभ होता है आपका। ये जो आपकी निंदा होती है तब आपको क्रोध आता है ना, तो क्रोध करने के स्थान पर आपको प्रसन्न होना चाहिए कि ना जाने कौन सा प्रारब्ध कर्म इतना प्रबल होकर आया था कि उसके परिणाम स्वरूप मेरे शरीर में कोई रोग हो जाता, कोई महाव्याधि जन्म ले लेती, अथवा सांसारिक रूप से ही मेरा कुछ अमंगल अनिष्ट हो सकता था। किंतु इस निंदक ने, इन कई सारे निंदकों ने मिल मिलकर मेरा वह प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया और मेरा मंगल विधान हो गया। इस प्रकार प्रभु मेरा जो है मंगल विधान कर रहे हैं, मेरा रास्ता साफ कर रहे हैं, मेरे मार्ग के कांटे चुनवा रहे हैं इन्हीं लोगों से। शांत होकर, थोड़ा सा कष्ट अवश्य होता है सुनने में अपनी निंदा, और हृदय को कचोटती हैं ऐसी बातें, पिंच करती हैं, बहुत फील होता है, किंतु सह लेना चाहिए। सहिष्णुता इसीलिए हमारे गौरांग महाप्रभु ने कही, तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना। सह जाओ, एक बार सह जाओ, फिर लाभ ही लाभ है। और तुम भजन करते रहो, भजन से आत्मबल की वृद्धि होगी और यहाँ से सहकर तुम सारा का सारा तुम्हारा पाप वहाँ चला जाएगा और वो लोग भोगेंगे। तो सह लेना चाहिए, ये बड़ी चालाकी होती है, चतुराई का काम है। अपना काम बना लीजिए। जो निंदा करता है प्रसन्न होइए। जिस दिन निंदा ना करे ना कोई, जिस दिन गाली खाने को ना मिले, उस दिन फील हो कि अरे यार आज तो दिन सारा ऐसा ही बेकार चला गया। किसी ने गाली नहीं बकी हमको, किसी ने निंदा नहीं की हमारी, किसी ने चुगली नहीं की, किसी ने फप्तियाँ, ताना कशी, छींटा कशी, व्यंग्य टीका टिप्पणियाँ नहीं की हम पर। उस दिन ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि आज का दिन तो मज़ेदार ही नहीं था, बिल्कुल कोरा था, नीरस था। ऐसा होना चाहिए। तो जो निंदा करता है उसे करने दीजिए, सारा पाप अपने सर ले लेता है वह। तो निंदक के सिर पर सारे के सारे पापियों का भार होता है और बहुत कष्ट पाता है ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की निंदा करता है, पर निंदक, और अपने सारे पुण्य उसको दे देता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और स्वयं किसी की निंदा किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो। निंदा करनी नहीं है और निंदकों से सावधान रहिए, क्योंकि जब हम निंदा करते हैं ना तो दूसरों में हम दोष देख रहे होते हैं और अपने भीतर सद्गुण देख रहे होते हैं। हमें अपने में गुण नज़र आते हैं, दूसरे में दोष दिखाई देते हैं। इससे छिद्रान्वेषणी दृष्टि जो हमारी होती है, उससे उसके दोष हमारे भीतर घर करने लगते हैं इनडायरेक्टली। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से उसके सारे दोष हमारे मन में घर करेंगे और हमें मन शुद्ध करना है। हम उसके पाप, उसके दोष ग्रहण कर रहे हैं। ये भक्ति मार्ग में त्याज्य है, इसका निषेध है। अपनी रक्षा करनी चाहिए। इतने सारे दोष हैं निंदा और चुगली में, ऐसे लोगों का संग ही त्याग देना चाहिए। एकांत में जितना अधिक रह सकें उतना रहना चाहिए। शेष समय भगवत भजन करें, आवश्यक कृत्य कर लें, जो भी कार्य हैं उन्हें करना चाहिए। किंतु जब देखें कि कोई निंदक, चुगलखोर हमारे घर पर आया है, उससे अधिक बात मत कीजिए। अगर कुछ काम की बात है, बहुत ही आवश्यक है, तब तो आप 2 शब्दों में निपटारा कर दीजिए। सार गर्भित बोलिए, बहुत नपातुला, सीमित शब्दों में। और जब देख लीजिए कि नहीं, अब ये चुगली निंदा पर उतारू हो रहा है अथवा हो रही है, तब कह दीजिए हाँ ठीक है, आप हमारे घर मत आया कीजिए। एक बार कहकर सदा के लिए छुट्टी। तो ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार भले ही अपनी रक्षा हो पाए, अन्यथा फिर और कोई रक्षा का उपाय हमें तो नहीं समझ में आता। इसी प्रकार से सब संतों ने अपना रक्षण परिरक्षण किया है, अपने भजन की पूंजी बचाई है। शेष फिर लाडली लाल की।